आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 10 महीने की भविष्यवाणी जो सत्य होकर रहेगी, जानेंगे मार्च 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। कर्क राशि वालों के लिए यह 10 महीने क्या कुछ नया बदलाव लाएंगे और क्या कितने खास रहने वाले हैं, जानेंगे विस्तार से। अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें ताकि हम आपको उपाय बता सकें। जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए विस्तार से इन 10 महीनों की भविष्यवाणी। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ग्रह हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। यह 10 महीने आप लोगों को बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आप लोगों पर शनि की ढैया शुरू हो गई थी। वहीं चंडाल योग भी बना था और गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो आपके भाग्य स्थान में राहु ग्रह आ गए हैं तो आपकी किस्मत चमकाएंगे। वहीं केतु ग्रह आपके पराक्रम स्थान में है, जिससे पराक्रम की वृद्धि होगी। वहीं लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। वहीं माह की शुरुआत में पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहीं गुरु ग्रह कर्म भाव में है और 1 मई को आय और लाभ स्थान में आ जाएंगे। वहीं सूर्य ग्रह छठे भाव में रहेंगे, जिससे शत्रुओं का नाश होगा। लेकिन शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे शनि की ढैया चल रही है जो आपको थोड़ी परेशानी करवा सकती है। आइए जानते हैं कारोबार के तौर से कर्क राशि वालों के लिए यह 10 महीने कैसे रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह 10 महीने काम कारोबार के लिहाज से अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी गोचर कुंडली में केतु ग्रह तीसरे भाव में है और उनकी नवदृष्टि आय स्थान पर पड़ रही है। केतु यहाँ पूरे साल यही रहेंगे, इसलिए इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी। वहीं इनकम के नए सोर्स में बनेंगे और साथ ही राहु ग्रह आपकी राशि से 9 भाव में स्थित रहेंगे, इसीलिए इस साल धार्मिक कार्यों के योग बनेंगे। वहीं राहु आपका भाग्य उदय करेगा, साथ ही लाभ होगा। वहीं रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और गुरु दशम भाव में है, इसीलिए नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति होगी। 1 मई के बाद गुरु ग्रह आय और लाभ स्थान पर आ जाएंगे। उनके ऊपर केतु की दृष्टि पर रहेगी, इसीलिए लाभ दोगुना हो जाएगा। साथ ही आय में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, योजनाएं सफल होंगी, निवेश से लाभ होगा और नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन शनि की नीची दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ सकती है, इसीलिए नौकरी पेशा लोग कार्य स्थल पर थोड़ी राजनीति से दूर रहें। साथ ही लापरवाही नहीं बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं आर्थिक स्थिति इन 10 महीनों में आपकी कैसी रहेगी। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो मार्च की शुरुआत से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, क्योंकि राहु और केतु आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। वहीं इस साल आप वाहन और प्रॉपर्टी आप अप्रैल के महीने के बाद खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं शिक्षा के तौर से छात्रों के लिए यह 10 महीने कैसे रहेंगे। छात्रों के लिए यह 10 महीने शानदार रहेंगे। वहीं जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो लोग मार्च के महीने में विदेश जा सकते हैं। वहीं नौकरी विदेश में लगा सकते हैं। साथ ही अप्रैल के बाद से भी समय अच्छा आएगा, कोर्स में नंबर अच्छे आएंगे। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की जॉब लग सकती है। आइए जानते हैं आपके स्वास्थ्य के तौर से यह 10 महीने कैसे रहेंगे। कर्क राशि वालों को मार्च के महीने में सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं 16 मार्च के बाद मंगल ग्रह मकर से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, इसीलिए यह समय भी आप लोगों को मुश्किल भरा साबित हो सकता है, क्योंकि शनि और मंगल की युति अष्टम भाव में बनेगी, इसीलिए कोई दुर्घटना हो सकती है। साथ ही चोट लग सकती है, मतलब
अप्रैल से मई तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। कोई छोटी सर्जरी हो सकती है। वहीं फिर आपको 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वाहन भी सावधानी से चलाएं। आपका वैवाहिक जीवन इन 10 महीनों में कैसा रहेगा? इन 10 महीनों में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में रहेगा। इसीलिए इस समय आपके जीवन साथी की सेहत कुछ खराब हो सकती है। शनि 7वें भाव से होकर 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। साथ ही ढैया भी चल रही है, इसीलिए प्रेम संबंध में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। लेकिन मई के बाद गुरु जब 11वें भाव में आ जाएंगे तो भी चीज़ें अच्छी होंगी। आइए जानते हैं उपाय। आपको शनि देव की आराधना करनी चाहिए। वहीं शनिवार के दिन बहते हुए जल में बादाम प्रवाहित करें। साथ ही शनि देव को बादाम चढ़ाएं। साथ ही भगवान शिव की पूजा करें और हनुमान जी की भी पूजा करें।